टेस्ट ट्यूब बेबी। जी हाँ, यह नाम कुछ समय पहले, कुछ साल पहले सुनने में लगता था जैसे कि कोई विदेशी शब्द चला आया है, लेकिन अब टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ही आम शब्द हो गया है। इसको शॉर्ट में इंग्लिश में IVF कहते हैं, और IVF का फुल फॉर्म क्या है इस पर हम ज़्यादा डिटेल स्पेशलिस्ट से पूछेंगे। लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी से जब किसी को संतान प्राप्ति की बात होती है, वह कामना आगे की ओर बढ़ती है और फल में परिणत होती है, तो क्या महसूस करते हैं जो लोग इसका लाभ लेते हैं। हम चलते हैं, बात करते हैं पटना जिला के पटना सिटी से आए हुए एक दंपति से। वे ये आस्था IVF जो है पटना के कंकड़बाग में, वहां पर ये लोग अपना इलाज करा रहे हैं। तो क्या इलाज से लाभ हुआ, क्या महसूस कर रहे हैं, हम चलते बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अंजलि जी और उनके हस्बैंड, क्या शुभ नाम हुआ आपका सर? विनोद प्रसाद। विनोद जी। विनोद जी, तो कब आप आए आस्था IVF का? सबसे पहले तो ये बताइए, आपको कब पता चला कि आस्था IVF में ऐसी कुछ व्यवस्था है? कैसे आया? आगे यही आई, अंजलि जी आई है। तो अंजलि जी फॉरवर्ड चल रही है, महिला प्रथम, तो यह उदाहरण देखने को मिल रहा है। अंजलि जी, कितने महीने पहले आप आई यहाँ पर? अभी से 6 महीना पहले आया था। तो कैसे सूचना मिली आपको IVF सेंटर की? IVF सेंटर के बारे में तो पहले हम 2 साल पहले ही पता कर चुके थे कि IVF ट्रीटमेंट से इलाज होता है। हाँ, तो इसमें सक्सेस भी मिलता है, ये भी हमको पता था जी। लेकिन कुछ कारण था कि नहीं कर पाया, तो इस बार थोड़ा सा सबको सहयोग किया, इस बार आगे। तो यहाँ इस IVF सेंटर जहाँ आप बैठी हैं, आस्था IVF सेंटर में, यहाँ आने के बाद आपकी मुलाकात किनसे हुई और क्या बात हुई? मैम से बात हुई, नीलू मैम से पहले बात हुई। नीलू मैम से बात हुई। जी, आपको बताते चलें कि आस्था IVF की इंचार्ज जो है, मुख्य कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर जो भी कहिए, डॉक्टर नीलू मैम, जो सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं पटना के PMCH से, इन्होंने मास्टर डिग्री की पढ़ाई की और उसके बाद करीब 20 साल से ज़्यादा समय से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो IVF सेंटर आस्था का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने पटना में कंकड़बाग में किया और अब वह चल रहा है, और उसका जो परिणाम आ रहा है उसकी भी जानकारी। अंजलि जी, तो कितने महीने पहले आप यहाँ आए? अभी से 6 महीने पहले बताया तो। 6 महीने पहले आए। हाँ। फिर बातचीत करने के बाद आप सेटिस्फाइड हुई? हाँ। और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा? हाँ, सर इलाज किए, मैम इलाज की। मैम इलाज की। हाँ। तो अभी 4-5 महीना बीत गए, 6 महीना, करीब 5-6 महीना बीत गया आपके यहाँ आए हुए। इस बीच आप क्या महसूस कर रही हैं, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? तो जो नहीं होने वाला था वो तो खुशी अब मिल चुकी है। मिल चुकी है खुशी? हाँ। तो देखिए, मुस्कुराहट आप देख सकते हैं अंजलि। जो हार चुके थे जिंदगी से, वो तो आगे बढ़ी है। हार चुके थे, यह बात जो सामाजिक हमारी परिस्थितियां हैं बिहार की, पूरे देश की, उसमें इसको हार जाना जैसा माना जाता है, जो अंजलि जी बोल रही हैं। लेकिन वह जीत हासिल हो चुकी है अंजलि जी को। और विनोद जी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आप देख सकते हैं किस तरह जब एक दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, जो ऐसा कभी लगता था कि जैसा यह संभव नहीं है, वह इस मेडिकल टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस जमाने में अब IVF के द्वारा। तो अभी क्या लग रहा है, कितने महीने और बाकी है अंजलि जी? इस बारे में आप कितने महीने? कितना, जैसे अभी तो 5 महीना हुआ करीब बोल रहे हैं। हाँ, 5वां महीना मेरा चल रहा है। 5वां महीना चल रहा है। हाँ। ठीक है, तो हम ज्यादा थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग नीलू मैडम से लेंगे, जो इनको देख रही हैं, और जब 5 महीने के बाद फिर हम दोबारा भी मिलेंगे अंजलि जी से और विनोद जी से और आस्था सेंटर की डायरेक्टर नीलू मैडम से। हम चाहते हैं कि नीलू मैडम की तरफ एक बार, नीलू मैम, ये जो आप के पेशेंट हैं, और इसको तो हमें लगता है पेशेंट जैसा शब्द नहीं होना चाहिए, इलाज जैसा शब्द नहीं होना चाहिए, ये तो एक तरह से नया क्रिएशन है ये। तो ये जो क्रिएशन है, आप देख रही हैं, आपकी पेशेंट बोल रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है ये 5वां महीना। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए वो तो पेशेंट के तौर पर एक उनकी शब्दावली अलग है, लेकिन आप एज ए डॉक्टर इस परिस्थिति को कैसे देख रही हैं और क्या समझ रही हैं? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि IVF सेंटर, हर सेंटर बहुत ही डेडिकेटली काम करता है, मेहनत से काम करता है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव होना ये सेंटर के लिए बहुत खुशी की बात होती है। और उसमें हमारी एक जो अंजलि है, पटना सिटी से है,
और फर्स्ट टाइम इन्होंने 6 महीने पहले इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसके बाद हम लोग ने किया, सक्सेसफुली वो कंसीव की और आज इनका 5 महीना लगभग पूरा होने जा रहा है। एज यूजुअल जो डिलीवरी का समय होता है वो 9 महीने होता है के लगभग आता है और डिलीवरी का जो प्रोटोकॉल होगा वो तो वक्त के साथ हम लोग जाएंगे। नॉर्मली आईवीएफ के केसेस में हम लोग का जो प्लान सर्जरी ही होता है क्योंकि काफ़ी मेहनत लगते हैं और इन्हें काफ़ी हम लोग सारा सलाह के साथ और ये काफ़ी कॉन्शियस भी हैं और बस 4 महीने और वेट करना है। हम लोग काफ़ी सारे सेंटर के साथ हमेशा इन लोगों का सारा डिस्कशन चलते रहता है। टाइम टू टाइम इनका जो यूजुअल चेकअप होता है वो लोग आते हैं और हम और मेरे सेंटर में सब लोग काफ़ी खुश हैं। अंजलि है, ऐसे ऐसे और भी काफ़ी लोग हैं जिनको रिजल्ट मिली और हम चाहेंगे कि ये बात हम लोगों का जो मेहनत है, हम लोगों का जो डेडिकेशन है, इस पर लोगों को थोड़ा भरोसा हो। एक नॉर्मल जो कंसीवनेस होता है, कंसीव कोई महिला नॉर्मली करती हैं और आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा करते हैं। जब एक बार कंसीव हो जाता है तो चूंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट तो हैं, तो एक बार कंसीव हो जाने के बाद क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता है? एक बार जब कंसीव एक सामान्य महिला कर रही है और एक टेस्ट ट्यूब बेबी, जब कंसीव होने के बाद की प्रक्रियाएं सारी A to Z प्रक्रियाएं, क्या कोई अंतर है? प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद ये तो प्रेगनेंसी है और नॉर्मल तरीके से जो बच्चे ग्रो करते हैं, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो, जो आईवीएफ हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको प्रीसियस प्रेगनेंसी मानते हैं क्योंकि इनका जैसे शादी का इतिहास रहा है। 2002 में इनकी शादी हुई, उसके बाद इतने लंबे दिन के बाद, इतने मेहनत के बाद इतना एक जो सक्सेस मिला है, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा और प्रेगनेंसी से थोड़ा डिफरेंट लें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको आराम करने के लिए या किसी चीज़ की सलाह दी जाती है, लेकिन खुद पेशेंट को ही लगता है कि नहीं, इतने दिन के बाद खुशी मिली, इसको जरा हम अच्छे से संजोग के रखें। और बाकी नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होता है, हर प्रेगनेंसी लगभग नॉर्मल होता है। कुछ कंडीशन में आईवीएफ ट्रीटेड पेशेंट में थोड़ा सा उनका जो अपना जो फिजियोलॉजी है थोड़ा अल्टर होता है, लेकिन जैसे ब्लड शुगर का थोड़ा हाई होना या कुछ और भी प्रॉब्लम आना, लेकिन सबके साथ नहीं होता, 1-2% केसेस में होता है। लेकिन अंजलि हर तरह से 100% एकदम नेचुरल प्रेगनेंसी में चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बात करेंगे डॉक्टर सागर सिन्हा जी से, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आईवीएफ के। सागर जी, ये अभी जो बातें सुनी अंजलि जी से, और तो कैसा लगता है जब कोई ऐसा इस तरह का, आप तो देखते रहते होंगे इस तरह सेंटर जब खुला है तो ये एक तो खुशी की बात है कि ये पहला पेशेंट है, माने फर्स्ट बैच का फर्स्ट में ही सक्सेस हो गया। माने इसमें कोई हम लोग को ही नहीं हुआ कि पहला पेशेंट ही था ही। अब फाला में हम लोग रिजल्ट जो है आईवीएफ का 60% तक होता है, लेकिन हम लोग फर्स्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और अभी हम उसका अल्ट्रासाउंड किए हैं, सारा ग्रोथ रूट सब नॉर्मल है और सिंगल है। और इसको हम लोग आपको एडवाइस देंगे काहे कि आईवीएफ में बेबी का कभी कभी हाइपरटेंशन की तरफ, चाहे शुगर बढ़ जाना होता है। सबसे बड़ी बात हुआ कि रिकरेंट फेल्योर, एबॉर्शन होने का चांस रहता है, काहे कि नेचुरली जो बच्चा होता है उसका प्लासेंटा के साथ बच्चा बहुत अच्छा से जकड़ता है। हम लोग भगवान के माने ये करते हुए, याद करते हुए हम लोग खुद डालते हैं और प्लासेंटा और बच्चा में जो यूनियन होता है थोड़ा सा कमजोर रहता है आईवीएफ में, इसीलिए हम लोग बहुत डरे रहते हैं कि रिकरेंट फेल्योर का चांस रहता है, एबॉर्शन हो जाना या पूरा समय तक नहीं जाता है कभी कभी। इसीलिए हम लोग बहुत कॉन्शियस है कि ये, लेकिन अभी हम चेक किए हैं, प्लासेंटा भी देखे हैं, सब कुछ ठीक है और हम खुश हैं कि हमारा जो फर्स्ट प्रोटोकॉल जिस तरह से हम किए थे और मैडम के साथ पूरा काउंसलिंग और ये सब मिल के हम लोग दोनों मिल के जो किए, इससे सक्सेस हुआ, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और अभी पेशेंट का ग्रोथ और ये सब कुछ ठीक है, भगवान करे बढ़िया से इसका डिलीवरी हो जाए। तो फिर से एक बार हम कैमरा को ले जाना चाहेंगे दंपति विनोद जी और अंजलि जी की तरफ। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि आईवीएफ आस्था लोग का जो आईवीएफ सेंटर है, आस्था आईवीएफ, कंकड़बाग में मुन्ना चौक और केंद्रीय विद्यालय के बीच में यह अवस्थित है। और वहां पर बैठे हुए अभी हम विनोद जी और अंजलि जी के साथ, जो सफलतापूर्वक जिन्होंने कंसीव किया है और खुश भी हैं दोनों दंपति और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बताया है डॉक्टर नीलू प्रसाद जी ने कि
सामान्य डिलीवरी की तरह ये सब कुछ होता है। फिर भी चूंकि यह एक, जैसे कि विनोद जी के मामले में 2002 में शादी हुई, आज 19 साल बाद यह दिन आया है, तो निश्चित तौर पर ही थोड़ा कीमती तो यह है ही मामला। तो सतर्कता और थोड़ा संयोग करके रखा जाता है, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो यह ध्यान जो दंपति है उनकी तरफ से, जो हॉस्पिटल उनकी तरफ से, सभी के तरफ से यह ध्यान रखा जा रहा है और यह बहुत खुशी बात है। हम विनोद जी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और फिर हम 5 महीना बाद जरूर आकर के मिलेंगे यहीं इसी क्लिनिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।